प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये आपका इतना चुना गया भाई, चुन लोगे। अब आगे अगर वॉइस होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे देखो, आगे आपका है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। और सेंटेंस को हम लोग डिवाइड किए थे कितना पार्ट में कल, 2। कौन कौन, देखो सेंटेंस को हम लोग टोटल डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। अगर सेंटेंस का बात किया जाए तो टोटल कितना, 3। एक होता है आपका यूज के आधार पे, यानी जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि उसका किस तरह से रचना होता है, किस तरह बनावट होता है सेंटेंस का। और एक होता है आपका ओरिजिन, कि आखिर सेंटेंस आया कहाँ से है। तो सेंटेंस कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3। कौन कौन, एक ओरिजिन के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पे, एक स्ट्रक्चर और एक यूज, जिसमें आपका ना ओरिजिन पढ़ना ना ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। तो लोग बस शॉर्ट में समझ लो, सेंटेंस का जो यूज के आधार पे होता है ना, यूजेस के आधार पे सेंटेंस के भेद, यूज के आधार पे यानी कि उपयोग के आधार पे। अब सबसे पहला इसमें होता है अफर्मेटिव, असर्टिव। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इस असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथन। असर्टिव का मतलब क्या होता है, कथन, कि हम लोग किसी चीज़ को किस तरीके से कहते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये हम क्या बोल रहे हैं, अभी कथन कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना, बोल चाल कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास है, वह जा रहा है, इस टाइप का बोलेंगे, तो एक चीज़ बताओ कि भाई उसमें कथन के अलावा कुछ होगा, क्वेश्चन पूछेगा उससे। जैसे बोले कि भाई हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो मतलब तुम क्या सेंस निकालेगा, जा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाइएगा, इतना ही ना, कि इसके अलावा कुछ और निकालेगा, कुछ और निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस हो तो उसको किस में डालेंगे, असर्टिव में। इस असर्टिव का होता है 2 भेद। असर्टिव का कितना पार्ट, भेद नहीं पार्ट। एक होता आपका अफर्मेटिव और एक आपका होता है निगेटिव। अफर्मेटिव किसको बोलेंगे और निगेटिव किसको बोलेंगे। अफर्मेटिव को ही बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस और इसको निगेटिव बोला जाता है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि भाई मैं पटना नहीं जाऊंगा, तो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव की निगेटिव, निगेटिव बोलेगा वे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव बोलेंगे कि हम ईमानदार हैं, तो अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव हम ईमानदार हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव। अगर हम बोले कि हम बेईमान नहीं हैं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यही ना, मैं बेईमान नहीं हूं। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव की निगेटिव है, निगेटिव। यह सेंटेंस है आपका पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जो असर्टिव का होता है इसका मतलब होता है कि भाई जो कथन को जो कह दिया वो उसको क्या बोलेंगे, असर्टिव। असर्टिव का होता है 2 पार्ट। एक होता है अफर्मेटिव यानी कि वैसा सेंटेंस जो सकारात्मक सेंस देता हो, और निगेटिव से क्या होगा, जो नकारात्मक सेंस देता हो। अब एक चीज़ पढ़ो इसको, जैसे आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, तो मैं कैसा नहीं, मैं क्या नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, ठीक है। तो बेईमान नहीं हूँ तो क्या चाहिए बंदा, ईमानदार। सेंस कैसा दिया, पॉजिटिव ना, तो ये किस सेंटेंस में आएगा, अफर्मेटिव में। अगर हम इसी को बोल दें कि आई एम नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूं, तो बेईमान कैसा जाएगा, निगेटिव। तो ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में। बोल दिया जाए कि आई एम डिसऑनेस्ट, सीधा सीधे क्या लिख देंगे, आई एम डिसऑनेस्ट, आई एम डिसऑनेस्ट। इसको पढ़ो, मैं बेईमान हूँ, यही ना होगा। और जब मैं बेईमान हूँ तो ये किस में आएगा, अफर्मेटिव निगेटिव में, निगेटिव में ना, चूंकि नोट नहीं तो ये मत लगाओ भाई कि नोट नहीं लगा हुआ। सेंटेंस पढ़ के देखो कि सेंस कैसा दे रहा था, सेंस कैसा दिया, गलत सेंस दिया ना, बेईमान वाला, चोरी डकैती वाला। तो जे सेंस निगेटिव, तो किस में आएगा, निगेटिव में। पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव में। तो सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट आपका था कौन सा, असर्टिव। असर्टिव का हिंदी होता है कथन। असर्ट का मतलब क्या होता है, कथन। इसमें दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हो असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में कितना पार्ट,
दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आपका पॉजिटिव सेंस देगा, नेगेटिव में नेगेटिव, बस इतना ही और कुछ नहीं। आगे बढ़े, इसको लिखना है तो लिखे कुछ तो नहीं रहे, डिफिनीशन तो लिखवे नहीं किए हम, सब काटे पड़ेगा आज। इसका डिफिनीशन के साथ तुम लोग लिखवा दें। नहीं सर, ये तो ऐसे में बना बच्चा ही रहे कहा तो भेज देंगे, भले मेरे पास होगा पीडीएफ। पीडीएफ नहीं होगा जो हम पढ़े, हमरे पढ़ल का हो तो हमारा पढ़ला 6 कितना साल हो गए, 11 साल ना रहे। इंग्लिश हम लास्ट 2.5 साल छोड़ लेते हैं पढ़ाने के लिए, फिर यहाँ आने लगा तो फिर पढ़ाने लगे। नहीं लेकिन पढ़ना जरूरी है बहुत ज़्यादा, समझा। और वो कृप हम सब डालते चले जा रहे हैं। देखो यहाँ तक हो गया। असर्टिव के आगे आपका अगला आएगा इंट्रोगेटिव। असर्टिव के बाद अगला कौन आएगा आपका? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा ये सबको पता होगा ना। देखो इंट्रोगेटिव का भी 2 बार, इसका भी कितना 2। एक आपका होता है यस नो क्वेश्चन, एक आपका होता है कौन सा यस नो क्वेश्चन, और एक होता है आपका WH हाउ क्वेश्चन। दोनों में अंतर बताओ, यस नो और WH हाउ का। ये बताओ इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा? प्रश्न पूछना, सीधे इतना क्लियर। अब इसका होता है 2 पार्ट, एक यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH हाउ क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछेंगे कि भाई खाना खा लिए, क्या तुमने खाना खाया, पूछता है ना, जैसे कहीं किसी घर पे जाते हो, बोल देता भाई खाना खा लिए बाबू, क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलेगा? यस या नो, हाँ या ना बोलेगा, यही ना। तो जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में निकल जाए उसको क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन। और जिसका जवाब में तुमको पूरा डिफिनीशन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई ई खली भाई ई खली भाई, जैसे मान लो काका खली, बताओ यही ना होगा WH हाउ में। जैसे पूछा था कि क्या तुम्हारा नाम डैश है, अगर रहेगा तो हाँ, नहीं रहेगा तो ना। अब अगर बोल दिया भाई अब नाम बताओ, घर बताओ, तब तो पूरा एक्सप्लेन करोगे ना। तो इससे 2 चीज समझ लो कि अगर जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में निकलेगा तो उसको कौन सा सेंटेंस? यस नो। और जिस सेंटेंस में को पूरा अपना व्याख्या देना पड़े, फलानमा चिलानमा जो भी था, वो किस में जाएगा आपका? WH हाउ में। ये तो हल्का था, हल्का है ना ये। अब ये बताओ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में हमेशा कौन सा मार्क रहेगा? फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। असर्टिव में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। आगे देखो, मिटा इसको। हाँ सर। कुछ नहीं है यार, सेंटेंस अगर सही से पढ़ लेगा तो वॉइस, नरेशन, डिग्री, इस समय आगे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अगला देख लो, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला आपका कौन सा है? इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब आदेश सूचक। इंपरेटिव में क्या आएगा? आदेश। इसमें 3 से 4 चीज। सबसे पहला आपको आएगा किसी को ऑर्डर देना, भाई हम किसी को क्या देते हैं? आदेश। किसी को तुम देगा क्या? एडवाइस दे देगा, भाई होता है ना, सलाह दे देंगे। किसी से क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे, या फिर किसी से कमांड कर सकते हो, और कुछ करेगा? बिलीफ विलीफ होता है वो सब आगे। देखो इंपरेटिव में ऑर्डर का मतलब क्या होगा? आदेश। अगर हम किसी को ऑर्डर दिए कि भाई चले यहाँ से चले जाओ, तो अगर बोले भाई चले जाओ यहाँ से, तो क्या उससे रिक्वेस्ट करेंगे हम? नहीं सर। और एडवाइस देंगे कि ऑर्डर देंगे? ऑर्डर देंगे। मान लो तुमको पानी पीना है, तुम लोग को पीना है, तुम अगर दोस्त को बोले भाई पानी लेके आओ, तो तुम क्या उसको ऑर्डर देगा? रिक्वेस्ट कर, भाई उसकी मर्जी भाई लाना या नहीं लाना। जैसे मुझसे पानी बोले तो वो लाया, तो हम क्या दिए थे? ऑर्डर दिए थे, ठीक है। अब घर पे अगर तुम लोग हो और घर पे मान लो सेंटेंस दिया भाई पानी लाना है, पानी लेके आओ, तुमको पता कैसे चलेगा कि भाई ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है?
घर पे बोल दिया गया कि भाई पानी लाओ, सीधा सीधा ही पानी लाओ, इतना बोल दिए। अब बताओ तुमको मालूम कैसे चलेगा कि भाई ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? हम लोग से जो बड़ा रहेंगे उसको ऑर्डर समझेंगे, सही है। जो छोटा रहेंगे उसको। मान लो कि बड़ी बहन है, नल के पास है, तो बोल दिए भाई दीदी पानी लेके आओ, तो वहाँ अब दीदी नहीं बोलो, बस जो भी बोलते हो भाई पानी लेके आना, या फिर मम्मी को बोल दी मम्मी पानी लेके आना, तो क्या मम्मी को ऑर्डर दोगे? रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन मम्मी बोल देगी तो ऑर्डर। लेकिन एग्जाम में अगर कभी भी इस तरह के वॉइस दे दे, नारेशन दे दे, कुछ भी दे दे, कंफ्यूज हो जा कि भाई ऑर्डर हुआ कि रिक्वेस्ट होगा, तो कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में जब देगा या तो ऑर्डर देगा या तो रिक्वेस्ट देगा। अगर प्लीज लगा देगा तो फिर बात ही खत्म, सीधे किस में चला जाएगा? रिक्वेस्ट में जाएगा। ठीक। एडवाइस देखो, एडवाइस मतलब सलाह। जैसे बिना पूछे कौन को सलाह देता है? बिना पूछे कोई सलाह बच्चा बहुत रहता, लेकिन सलाह बहुत मिलेगा। ठीक है, ये करो ये करो। ये जो आपका एडवाइस है, एडवाइस से जैसे मान लो बोल दिए भाई समय पे दौड़ो, हम क्या बोले हैं? समय पे दौड़ो, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे हम? नहीं सर, सलाह दे रहे हैं। सलाह कि भाई देख समय पे दौड़ेगा तो भाई फायदा करेगा। बोल दिए क्या समय पे दवाई खाओ, सलाह दिए। बोल दिए सुबह सुबह जॉगिंग को हटाओ, गोली मारो, कुछ और क्या बोल दें, डॉक्टर हो गया। और क्या एडवाइस दे सकते हैं? सुबह पर टहला करो, एडवाइस कर रहे हैं ना। तो ये सब देखो, ऑर्डर में किसी को हम क्या करते हैं? ऑर्डर, एडवाइस में सलाह देंगे, रिक्वेस्ट में उससे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे। और कमांड में कौन? हम लोग कमांड कर पाएंगे? कमांड जब भी करेगा कमांडर करेगा, यानी सेना वाला आदमी। कहीं पे भी पुलिस नज़र आ जाए या फिर आर्मी नज़र आ जाए या फिर कुछ भी नज़र आ जाए, कमांडर, तो उसमें सीधे इन तीनों को छोड़ के सीधे क्या डालोगे? कमांड डालना। बस उसको कमांड करो तो कमांडर के लिए, जो सेना के लिए है ना, सेना। अब बाकी सब तीनों हम लोग के लिए है। ठीक। ऑर्डर देना तो ऑर्डर कर दो, एडवाइस दे दो या फिर रिक्वेस्ट कर लो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है आपका, ऑप्टेटिव में कितना चीज आएगा? क्या क्या पढ़ने के लिए है ऑप्टेटिव में? देखो, ऑप्टेटिव में हम किसी को क्या देंगे? इच्छा जाहिर करेंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे, या फिर किसी को गलिया देंगे। बस तीन चीज ऑप्टेटिव में। कितना? तीन। जैसे हम बोल दिए भाई भगवान करो तुम बहुत तरक्की करो, तरक्की करो, हम क्या कर रहे हैं? उसको गलिया रहे हैं कि उसको आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद। तो कहीं पे भी अगर इस टाइप का सेंटेंस है कि लगे कि भाई आशीर्वाद दिया जा रहा है फिर गलियाया जा रहा है, उसको सीधे किस में डालेगा? ऑप्टेटिव में। मान लो बोल दिया भाई तुम लंबा जी बोल दिए कि तुम टॉप करो, यूनिवर्सिटी में पूरा टॉप कर जाओ, तब आशीर्वाद ही इसी ऑप्टेटिव में ही आएगा। बोल दिया जुग जुग जियो, पैर लगता बोलते हो जुग जुग जियो, खुश रहो, ये सब किस में आएगा? ऑप्टेटिव में आएगा। अब मान लो कोई बोल दिया क्या है कि भाई जो मर जो, तो कर्ज किया ना, गलिया दिया। अभिशाप जिसको बोलते हैं, गलियाना नहीं होगा, अभिशाप बोला जाता है, श्राप दे देना। तो श्राप वाला आ जाए, गलियाने वाला आ जाए, या फिर किसी से इच्छा जाहिर किया जाए, या फिर आशीर्वाद दिया जाए, वो किस में आएगा? आपका ऑप्टेटिव में। ठीक। तो इंपरेटिव में आएगा ऑर्डर, एडवाइस, और ऑप्टेटिव में आशीर्वाद और गाली ग्लॉज, यही सब आएगा इसमें। किस में? ऑप्टेटिव में। अगला आपका है सेकंड लास्ट ही ना, कितना हो गया? 2 2 4। एक्सक्लामेटरी, ये सबसे भारी है। एक्सक्लामेटरी सबसे भारी। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादि, एकदम विस्मय, आश्चर्य। ठीक है, एकदम मतलब कंफ्यूज। ये जो काम हो है ना एक्सक्लामेटरी वाला, ये बंदा एकदम अचानक होगा। ये कब होगा? एकदम अचानक। जैसे मान लो कि मैच हो रहा है, तुमको पता था कि कौन जीतेगा मैच में? लास्ट पोर्शन में पता चलता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है भाई कि जीते तो लास्ट में हार जाता है, होता है। तो कहीं पे कोई भी काम अगर अचानक हो जाए, उसको किस में डालेंगे? एक्सक्लामेटरी में। अब अचानक ऐसी होगा, मान लो कि तुम रास्ता जा रहा, कोई दोस्त मिल गया 10 साल पुराना, तो अब देखते साथ क्या होगा? खुशी होगा, अंदर से आश्चर्य होगा, इन्ने रे इतना दिन से कहाँ ली, मुँह से निकलता है ना, इन्ने रे। अचानक मान लो कि चाय पिया, चाय पीने के बाद मुँह से निकल गया कुछ, मस्त हलो ये हलो कुछ भी, तो हम क्या किए? पता था हमको पहले उसके बारे में? नहीं। किस में आएगा? एक्सक्लामेटरी में आएगा। अगर बोला जाए कि रास्ता से गुजर रहा, बगल में नाली मिल गया, तुमको नाली मिल गया, वो दुर्गंध आने लगा, तो क्या तुमको पता था वहाँ पर नाली है? अचानक में नहीं पता चलेगा।
तो मुंह से क्या निकलता है? छी छी निकलेगा, आह निकलेगा, कोई मर जाएगा तो ओह निकलेगा। इस टाइप का जो भी सेंटेंस आएगा वो सब किस में आएगा? एक्सक्लेमेटरी में आएगा। इंपरेटिव में कैसा सेंटेंस आएगा? ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड। किस में? इंपरेटिव में। ऑप्टेटिव में क्या आएगा? किसी से हम इच्छा जाहिर करेंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे, किसी को गलियाएंगे या फिर श्राप देंगे। और सेकंड लास्ट आपका एक्सक्लेमेटरी में किस टाइप का सेंटेंस आएगा? मतलब कोई भी काम अचानक हो जाए, जैसे चोट, मान लो कि हम जा रहे थे और हाथ में चोट लग गया, फिर कहीं पे चोट लग गया, तो मुंह से निकलता नहीं कि चोट लग गया, आह निकलेगा। तो जो आह निकलेगा वो किस में आएगा? एक्सक्लेमेटरी में आएगा। और एक आपका लास्ट है एम्फेटिक। इसको कोई बताएगा एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में? भुला गया। एम्फेटिक का मतलब था जोरदार, मतलब एकदम जोरदार हाथी जैसा। अगर तुमसे ही किसी से पूछे कि भाई खाना खा लिए, तो क्या बोलेगा? हाँ। फिर से पूछे खाना खा लिए, हाँ। फिर से पूछेंगे तो हाँ। कितना बार तक बोलेगा? लास्ट चिड़िया के तो कह लो खा ले लिए, बार बार एकदम चिड़िया नहीं जाता है। जैसे घर पे क्या होता है, खाना खा ली रहे तो हाँ खा ले लिए, खा ली रहे तो हाँ खा ले लिया। लास्ट में चिड़िया के एकदम फेंक दो थड़िया उड़िया, के बार बोलिए खा ले लिए। तो जो तुम सेंटेंस बोल रहा था उस पर क्या पड़ गया? दबाव पड़ गया। दबाव पड़ा ना। तो अगर किसी कोई भी शब्द सेंटेंस है उसके ऊपर क्या पड़ जाए? हल्का सा दबाव पड़ जाए, तो उसको किस में डालेंगे? एम्फेटिक में डाल देगा। जैसे एक कहानी भी था 10th में शायद, इंग्लिश में, कौवा वाला। कहानी नहीं पढ़ा उसको? जैसे कहानी क्या था, हम भी भूल रहे थोड़ा सा, कि एक बेटा था, ठीक है, बाप जैसे बोलता था, कुछ बूढ़ा था बाप, और उसका भी एक पोता भी था। जैसे बाप हो गया, ओकर बाप हो गया, एक पोता हो गया उसका। तो जैसे कि क्वेश्चन था सीधा से शुरू हुआ था कौवा से, कि जो बेटा था और जो बड़का बाप था ना, वही पूछता है भाई कि वो क्या है? तो कौवा है। फिर वो क्या है? तो कौवा है। पूछते पूछते 10 बार 20 बार पूछा, चिड़िया आ जाता है बेटवा कि भाई कह रहे कि कौवा है, कौवा समझ में नहीं आ रहा आपको? तो वही फिर पप्पा बोलता है क्या, जो दादा हो एक तरह से, जो उसके पिताजी हो गए, वो बोलता है कुछ कि भाई हम जब आज 10 बार पूछे तो तू इतना चिड़िया आ गया, लेकिन याद करो आज से जब तुम छोटा था तो तू 50 बार पूछता था यही चीज़ हमसे, हम एक बार भी गुस्सा नहीं करते थे। 10th क्लास में था ये कहानी, अच्छा से ध्यान नहीं है। ये एम्फेटिक में क्या क्या आएगा? डू, डज और डीड आता है। डू, डज और डीड आएगा। अब देखो एक बार फिर से समझ लो शुरू से, जो जितना ही बताएं। देखो चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक सेंटेंस है या नहीं है, उसकी जानकारी हमको किससे मिलेगा? कि भाई वो शब्दों का समूह होना चाहिए और एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ठीक। सेंटेंस का टोटल कितना भेद? ऐसे होता है, उसको 3 बार डिवाइड करते हैं, लेकिन हम बताएं कौन सा? खाली यूज के आधार पर बताएं। इसके अलावा 2 कौन कौन होता है? एक स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक स्ट्रक्चर और ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के हिसाब से कहाँ से हुआ, फिर उसका बनावट क्या था, और तीसरा आपका यूज के आधार पे, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। उस यूज के आधार पे सबसे पहला कौन था? सबसे पहला असर्टिव। सबसे पहला असर्टिव। असर्टिव में हम लोग किसको बोलते हैं? कथन को। कथन को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। और हम कोई भी कथन को कितने तरीके से बोल सकते हैं? 2 तरीके से, या तो पॉजिटिव बोलेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन जो बोलेंगे उसका सेंस कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे बोल दिया भाई मैं नहीं खाता हूँ, सेंस कैसा है? नेगेटिव आया, नेगेटिव में जाएगा। बोल दिया भाई लोग बहुत अमीर हैं, सेंस कैसा गया? पॉजिटिव गया। तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड था आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में किसको डाले थे? जिससे प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न कितने तरीके से पूछा जाता है? 2 तरीके से, या तो हाँ ना में आंसर देगा, या तो पूरा एक्सप्लेन करेगा, यही ना। तीसरा इंपरेटिव। इंपरेटिव में हम क्या करते हैं? किसी का ऑर्डर देंगे, एडवाइस कर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सलाह देंगे, यही सब करते हैं ना। किस में? इंपरेटिव में। नंबर 4 पे क्या था? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं? किसी से इच्छा देना। सही है, इच्छा देंगे, उसको आशीर्वाद दे सकते हैं, गलिया सकते हैं, माने शराब उराब दे देंगे। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में
जो काम अचानक हो जाए और अचानक होने के साथ मुंह से कुछ निकल जाए आवाज़, जैसे कोई मर गया तो निकलता है ओह फलाना मर गए, हाय हाय सब कर लगता है ना, मर गए। या फिर मान लो नली से गुजर रहा था कुत्ता होता है या फिर जो भी तुमको कोई मरा जीव निकल गया तो मुंह से छींची नहीं निकलता है, यस सर। ठीक है। तो ये सब जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा वो सब किस में डालेंगे, एक्सक्लामेटरी में। और लास्ट आपका इम्फेटिक है, इम्फेटिक में किसको बोलेंगे, जोरदार। एकदम जोरदार वाक्य, जोड़ के एक चीज़ एकदम रिपीट करते एकदम चिड़िया दो, और वही जो निकलेगा चिड़िया के उसी को क्या बोलते हैं, इम्फेटिक, ठीक है। तो ये बस तुमको शॉर्ट में बता दिए, अगर लंबा लिखोगे तो फिर टाइम लगेगा ज़्यादा। मिलते हैं फिर।